जानते हैं, बीजेपी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। वो सीटें होती थी। उसके सिवा लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल में हमें जय मिला। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम 5 थे, वहां से 48 बन गए। राजस्थान पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, सभी जगह जबरदस्त विजय मिला। असम के बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में विजय मिला। गोवा की जिला परिषद में 48 में 33 सीटों पर विजय मिला। केरल के स्थानीय चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15 हो गया और अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीतकर बीजेपी हुई। अरुणाचल में एक तरफा विजय मिला है और ये गुजरात में भी एक तरफा है। लोग देश की भलाई चाहते और लोग मोदी जी का विकास का मॉडल और खासकर दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से वो समाज में सुधार, देश के कानून व्यवस्था में और बाकी में प्रमुख सुधार ला रहे हैं अर्थव्यवस्था में, इसका परिणाम देश के लिए अच्छा होगा, ये जनता को विश्वास है। और इसीलिए ये चुनाव का स्थानीय चुनाव था लेकिन इंपॉर्टेंट था और इसलिए इससे एक मैसेज मिलता है देश भर के लिए, किसानों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी। और इसलिए यह आज मैंने विषय रखा। इतना ही मुझे कहना है। इस चुनाव के संबंध में कुछ है तो पहले सवाल पूछो, बाकी सवाल आपके मन में होंगे वो बाद में। नहीं, वो इस चुनाव के संबंध में बात है। नहीं, वो दूसरा चुनाव है ना। पहले गुजरात का कुछ है सवाल तो पूछे। मैं बता रहा हूं। हाँ, नहीं, वो तो ऐसा है। दिल्ली के बारे में एक ही कहूंगा, जिसके सीट जिसको थे वो गए, उसमें क्या हुआ है? नहीं, वो ठीक है। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी, आखिरकार पूर्व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना कि ये गलती थी। अब सवाल ये है कि इतने सालों बाद उनको क्यों ये मानना पड़ा कि ये गलती है, इसके क्या मतलब? इस पर मैं आज ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसका जो अगला वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आजादी खत्म की। इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, यह कहना हास्यास्पद है। राहुल गांधी पर ये सर, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी मदरसे हैं जो जिहाद सिखाते उनसे की है और कहा है आरएसएस एक खास विचारधारा। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है। लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। तो आरएसएस पर जितने भी सवाल उठते रहे, प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे आरएसएस देशभक्ति की पाठशाला है और शायद इसीलिए दुनिया भर में आरएसएस का आदर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।